हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 23। ये आपकी विषय हिंदी की और पाठ है ऐसे ऐसे एकांकी का भाग 3। पिछली वर्कशीट में हमने भाग 2 किया था, आज हम करेंगे उसी का ही भाग 3। कक्षा 6 क्लास की वर्कशीट है ये आपकी। आपको इधर अपना नाम लिखना है, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तिथि है 15 दिसंबर 2020। ये आपकी कल मंगलवार की वर्कशीट है। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए और उससे क्या होगा, आपका पूरा पार्ट जो चैप्टर है वो प्रिपेयर हो जाएगा वर्कशीट के थ्रू ही। तो आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है आपका पाठ 8 ऐसे ऐसे। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये सब हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि वो अपने पिता के दफ्तर से आ रहा था और अचानक से बस अड्डे पर आते ही उस एकदम से, यकायक का मतलब एकदम से, उसके अचानक ही उसके पेट में दर्द हो गया और वो बस कह रहा था मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी। तभी फोन की घंटी बजती है। अब आगे इतने में ही फोन बजता है। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। फोन की घंटी बजी तो फोन किसने उठाया? मोहन के पिता ने। अब ये आपको जो पिताजी ने लाइंस बोली वो यहाँ लिखी हुई है पिता। यह 4332 है, वो ये नंबर बता रहे हैं। यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये टेलीफोन पर मोहन के पिता की डॉक्टर से बात हो रही है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कर रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। ये आपको मोहन के पिता के साइड वाले लिखा हुआ है, तो आप खुद समझिए कि उन्होंने क्या पूछा होगा और इसी के ही अकॉर्डिंग आपको नीचे एक प्रश्न 3 दिया हुआ है, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है? आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। उसके बाद ये बातें करके मोहन के पिता फ़ोन का जो रिसीवर होता है जिसे हम कान पे लगाते हैं उसे हिंदी में चोंगा कहते हैं, तो वो फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए और जैसे ही डॉक्टर साहब वहाँ से फ़ोन रखते हैं वो अपने अस्पताल से चल दिए। 5 मिनट में आ जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो 5 मिनट में मोहन के घर आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कर्राता है और जो पड़ोस के चाचा हैं लाला दीनानाथ, वो जैसे ही मोहन के घर में आते हैं तो मोहन जोर से कर्राता है। कर्राना मीन्स जब कोई दर्द से चिल्लाता है तो उसे कर्राना कहते हैं। मोहन। माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। उसे मोहन कहता है अपनी माँ को, जैसे माँ ओ माँ, उसकी उल्टी आती है और वो एकदम से नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। उसे उल्टी आती है तो वो ऐसे ओ करके अपनी उल्टी करता है और थूकता है, फिर उसके बाद लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? उसकी माँ कहती है कि दोपहर में तो ये भला चंगा गया था, अचानक से इसे पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे पढ़ा है? नहीं तो मोहन कहाँ पढ़ने वाला था?
हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था, मतलब अब वो बहुत शांत होकर लेटा था दर्द की वजह से, बाकी हर टाइम वो क्या करता था, शैतानी करता रहता था। उसके बाद दीनानाथ, दीनानाथ कौन है, पड़ोस के लाला हैं। अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ कहते हैं कि घर ही घर नहीं, ये तो पड़ोस में भी रौनक लगाए रखता है, कभी किसी को कुछ बोलता है, कभी किसी को छेड़ता है, कभी किसी को मुक्का मारता है, कभी किसी को थप्पड़ मारता है। जैसे आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा नोटी शैतान बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से शैतानी करते रहते हैं। तो उसके पिता कहते हैं बड़ा नटखट है, नटखट मीन्स नोटी। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि अब तो ये इतना थक गया है, मुझे तो डर लग रहा है कल इसकी स्कूल की छुट्टी ना हो जाए। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ कहता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी तकलीफ होगी इसलिए ये ऐसे पड़ा हुआ है, नहीं तो ये पढ़ने वालों में से नहीं है। तो वो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वैद्य जी को मैं बुला के ले आया हूँ, वो आ ही रहे होंगे और इसे ठीक कर देंगे। मोहन कहता है तेजी से कर्राकर, अरे रे 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 ओह। तो माँ कहती है घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ। तो मोहन कहता है रोसा बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे, मतलब वो रोते रोते कहता है कि बहुत ज़ोर से ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में। तो माँ कहती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। तो उसकी माँ पूछती है ये ऐसे क्या होता है, ऐसे कैसे मतलब। तो मोहन कहता है ऐसे ऐसे पेट दबाता है। उसके बाद बस वो यही बोलता है, सिर्फ ऐसे ऐसे, इस वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 1 बाय 1 इनके आंसर देखते हैं। मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी। तो आइए देखते हैं उसका उत्तर। मोहन के पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसका कारण पता नहीं चल रहा था और वह कल स्कूल नहीं जा सकेगा। उसे क्या बीमारी हो गई है, यह सोचकर माँ का मन घबरा रहा था। उसके पेट में, मोहन के पेट में दर्द हो रहा था और उसका कारण पता नहीं चल पा रहा था और कल उसकी स्कूल की छुट्टी भी हो जाती, तो इस वजह से माँ घबरा रही थी, माँ का मन घबरा रहा था। प्रश्न नंबर 2, संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए, लिखिए। जब कोई भी संकट हो या कोई कठिन समय हो उसके टाइम पर हमें कौन कौन से फ़ोन नंबर याद होने चाहिए। तो संकट के समय के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर याद होना चाहिए आपको, कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दे, तो पुलिस स्टेशन का नंबर होता है 100। फायर ब्रिगेड का नंबर याद होना चाहिए 101, की कहीं आग लग गई है तो आप तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दे। फायर ब्रिगेड का मतलब होता है आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती है, तो उसका नंबर होता है 101। तथा एम्बुलेंस बुलाने का नंबर याद होना चाहिए, एम्बुलेंस बुलाने का नंबर क्या होता है 102। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई है, इस दृश्य को संवाद बातचीत के रूप में लिखिए। ये देखिए जो आपको यहाँ पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पिता ने, मोहन के पिता ने फ़ोन पर बात की है सारी, ये कुछ इसमें अच्छे से दिखाया नहीं हुआ है, लिखा नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसे संवाद में लिखना है। संवाद मतलब कि पहले एक बार डॉक्टर ने क्या कहा, फिर उसके पिता ने क्या कहा, तो उसे आपको संवाद के रूप में लिखना है। तो आप इस तरीके से लिखिएगा। उत्तर 3, मोहन के पिता और डॉक्टर के बीच संवाद। तो अब देखिए इस तरीके से ये जितना भी पहले पैराग्राफ में उनकी बात हुई है ये मैंने वो लिखी है। देखिए, पिता, क्या यह 4332 है जी। डॉक्टर कहता है जी हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन। तो पिता कहते हैं मैं मोहन का पिता बोल रहा हूँ। डॉक्टर, बताइए क्या समस्या है। तो उसके बाद मोहन के पिता कहते हैं मोहन के पेट में दर्द है। डॉक्टर, उसने कुछ गलत तो नहीं खाया। तो पिता कहते हैं जी खाया तो कुछ नहीं, कि मतलब उसने कुछ गलत नहीं खाया। डॉक्टर, उसने कुछ बताया आपको, समस्या क्या है। तो उसके मोहन के पिताजी कहते हैं पिता जी नहीं, बस यही कह रहा है पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो हर बार यही कह रहा था, बस मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या वह गिर गया था। तो उसके पिता कहते हैं जी नहीं, गिरा भी नहीं, बस यही कह रहा है ऐसे ऐसे
होता है, यह ऐसे ऐसे क्या भला है। तो डॉक्टर कहता है क्या उसके चेहरे या हाव भाव में कोई बदलाव है। तो मोहन के पिता कहते हैं जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। मतलब वो दर्द के चक्कर में कर्रा रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो नाचा नाचा फिर रहा था। डॉक्टर कहीं उसे दस्त तो नहीं हो गए। तो उसके पिता कहते हैं जी नहीं, बस ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ लिखिएगा जी नहीं, दस्त तो नहीं आया पर पेशाब आया था। तो डॉक्टर कहता है पेशाब किस रंग का आया था। तो मोहन के पिता कहते हैं रंग तो नहीं देखा, पर आप कहेंगे तो देख लेंगे। डॉक्टर ठीक है मैं आता हूँ। तो मोहन के पिता कहते हैं अच्छा जी, बड़ी कृपा है, ज़रा जल्दी आइए। तो इस तरीके से उनका ये संवाद है। जो देखिए स्टूडेंट, जो ये इधर पहला फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें आपको सिर्फ उसके पिता की लाइंस दी हुई हैं, तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि डॉक्टर ने क्या क्वेश्चन अराइज किया होगा, क्या क्वेश्चन पूछा होगा, जो उसके पिता ने ये आंसर किया है। जैसे कि देखिए चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है ना, नहीं दस्त तो नहीं आया, तो डॉक्टर ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा जो उसके पिता ने ये आंसर किया। तो आप इस तरीके से संवाद लिखिएगा। बस इसमें यहाँ एक करेक्शन है कि यहाँ आपको दस्त लिखना है। दस्त मीन्स होता है जब हमारा पेट खराब हो जाता है, बैड स्टमक हो जाता है, तो लूज मोशन लग जाते हैं, तो आप इधर दस्त लिखिएगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।